माँ अपने पास जितना है सब मिलाकर 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है। हाँ, आजकल शादी करना कितना खर्चीला हो गया है। सोचती हूँ तुम्हारे मामा से कुछ उधार ले लूं। तेरे पापा की पेंशन और फिक्स डिपॉजिट कम पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है माँ, पिछली बार उधार दिया था, देखा था ना कैसे एहसान जताया था। अरे माँ तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूं ना। देखो आज इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, अगर क्लियर हो गया ना तो हमें लोन भी मिल जाएगा। चुटकी, माँ देखो ना मेरा फोन ले लिया इसने। अरे चुटकी, हम आपके होने वाले दूल्हे की सेल्फी नहीं देख रहे हैं दीदी, हम सिर्फ हॉटस्पॉट ऑन कर रहे हैं वाईफाई कनेक्ट करने के लिए। फोन वापस करो चलो। दीदी हमारा इंटरनेट खत्म हो गया, समझो ना आप। हमारा फोन वापस करो। हम चुटकी रुक, माँ देखो ना मेरा छोड़ो 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 चुटकी, क्या ये? और अपना इंटरनेट वाईफाई और ये हॉटस्पॉट जो भी है बंद करो और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। एक तो एग्जाम सर पर है, ऊपर से शादी का टाइम है, पढ़ने का बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। चलो जाओ कॉलेज। सब हमारे पढ़ाई की टेंशन क्यों लेते रहते हैं? दीदी को कोई क्यों नहीं बोलता पढ़ने के लिए? उसके एग्जाम भी तो आ रहे हैं ना। क्योंकि खुशबू तुम्हारी तरह टाइम नहीं वेस्ट करती। चलो खाना खा ले। ये लड़की भी ना। भैया शादी में बहुत खर्चा होने वाला है क्या? देखिए ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी शादी कर लेते हैं बस। तुम क्यों फिक्र करती हो, अभी तेरा बड़ा भाई जिंदा है ना, मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा भैया वो इंटरनेट पैक खत्म होने वाला है तो आप रिचार्ज करा देंगे? वो मुझे असाइनमेंट बनाना है ना इसलिए। ठीक है मैं जाते हुए करवा दूंगा। और माँ मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। अरे बेटा रुकना। ये ले बेटा, दही शक्कर खा के जा, शुभ होता है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, आज तुझे नौकरी मिलकर रहेगी। मैम वो दीपक सर का ऑफिस कहाँ पर है? वो उस तरफ है। जी सर, थैंक यू मैम। डिग्री तो अच्छा है तुम्हारा, लेकिन अनुभव में बिल्कुल जीरो हो। अब सर शुरुआत तो जीरो से ही होती है सर। बीकॉम की हमने फर्स्ट डिवीजन से सर। सर यकीन मानिए सब काम संभाल लेंगे सर। वो जिस भी काम में हाथ डालते हैं झंडे गाड़ कर ही निकलते हैं सर। बहुत जुगाड़ू आदमी है सर हम। पापा 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 गलती हो गई हमसे। अब क्या कांड कर दिया? हम जानबूझ के कुछ भी नहीं किए पापा। लेकिन कर क्या दिया? पापा हमने ए मिस्टर बीकॉम पास। जी सर। तुम जाओ, कुछ होगा तो हम तुम्हें बताएंगे। लेकिन सर। जाओ बोला ना, मतलब जाओ। सर एक बार ही देख लेते। जी। अब बको, क्या कांड कर दिया? हाँ माँ। अरे बेटा निखिल, तुम्हें कुछ पता चला? क्या सब ठीक तो है? हरीश के बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, उसे अस्पताल ले गए हैं। तुम अस्पताल पहुंच जाओ। क्या? कैसे हुआ सब? अरे हमको क्या पता, हमारा तो बहुत जी घबरा रहा है। बेटा जल्दी जाओ। मैं जाता हूँ माँ। हाँ। छोटू की माँ पहले से ही बीमार पड़ी है और अब छोटू का एक्सीडेंट। कहाँ से लाऊंगा मैं इतने सारे पैसे इलाज के लिए? ये सारे पैसे दीपक को ही देने पड़ेंगे। उसकी बेटे की वजह से ये सब हुआ है। मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा। सुनिए, बच्चे के सर पर चोट आई है। क्या? छोटू ठीक तो है ना? आपको डॉक्टर साहब ने अंदर बुलाया है। हरीश भाई आ जाइए। हेलो जी मैं दीपक बोल रहा हूँ। कौन दीपक? जी दीपक मिश्रा। दीपक जी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टर्स का मालिक। माफ कीजिएगा, मेरे बेवकूफ बेटे बिट्टू से गलती हो गई, आपके बेटे का एक्सीडेंट कर दिया। देखिए आप बिल्कुल मत घबराइए, हम आपके साथ हैं।
अब वो कैसा है? कैसा होगा? हॉस्पिटल में कोई कैसा होता है? आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि खर्चा कितना है, मैं सारा इलाज करा दूंगा। अरे नहीं, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। तुम्हारा बेटा भी वही सहेगा जो मेरा बेटा सह रहा है। मैं पुलिस के पास जाऊंगा, FIR लिखाऊंगा, जेल में सड़ेगा तुम्हारा बेटा, छोड़ूंगा नहीं मैं। देखिए मेरी बात। हेलो हेलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है छोटू को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस बिट्टू को मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। पुलिस में जाकर कंप्लेन करूंगा मैं उसकी। हरीश भाई, ये समय जोश में नहीं होश में फैसला लेने का है। अरे बिट्टू तो एक नंबर का जाहिल लड़का है, लेकिन उसका बाप अच्छा आदमी है। मैं पर्सनली जानता हूँ उसको। मैं एक काम करता हूँ, मैं कल दीपक जी के ऑफिस जाता हूँ और उनसे छोटू के इलाज के लिए कुछ पैसे ले लेता हूँ। सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना। लेकिन उनको अगर पैसे देने होते ना तो अब तक उनका फोन आ चुका होता। भाई मैं तो जा रहा हूँ पुलिस में कंप्लेन करने। हरीश भाई, आपको मुझ पर विश्वास है ना? है ना मुझ पर विश्वास? तो बेफिक्र रहिए, मैं सब सुलटा दूंगा। खामखा पुलिस को बीच में लेकर आएंगे, 10 सवाल जवाब होंगे, क्या होगा? ऊपर से दीपक जी कुछ पैसे खिलाएंगे, पुलिस वहीं चुप बैठ जाएगी, कुछ होगा उससे? इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कीजिए। अरे बेटा, तू आ गया? हॉस्पिटल गया था ना? कैसा है छोटू? हाँ माँ, वो ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं। अच्छा, आज तेरा इंटरव्यू था ना? कैसा गया? नौकरी मिली क्या? वो तो कल ही पता चलेगा। सर, हरीश मेरा अच्छा पड़ोसी है, अच्छे संबंध है मेरे उसके साथ। जब मुझे एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो वो FIR लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहा था, लेकिन मैंने उसे रोका सर, क्योंकि मुझे पता है सर, बिट्टू ने जानबूझकर एक्सीडेंट थोड़ी ना किया। अब बेचारा बच्चा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसकी जान ले लेंगे। इसीलिए मैंने हरीश को समझाया कि खामखा पुलिस को बीच में लाने से क्या फायदा, जब मामला किसी और तरीके से सुलझ सकता हो तो। तुम्हें क्या लगता है हम कल ही पैदा हुए हैं? तुम ही ने उसे बरगलाया ना मुझसे ज्यादा पैसे हटने के लिए? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं सर। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है, और मैं तो आपके भले के लिए सोच रहा हूँ सर। और हरीश को भी कोई फालतू पैसे नहीं चाहिए, बस उतना ही जितना कि इलाज में लगा हो सर, बस। और इतना तो आपने ऑफर किया ही था उसे। और एक बात और जान लीजिए सर, अगर हम बीच में ना आए होते तो आपका बेटा बिट्टू अभी तक जेल की हवा खा रहा होता। याद है सर, हमने आपसे कुछ कहा था कि हमारे पास अनुभव भले ही कम हो, लेकिन हम बहुत जुगाड़ू आदमी हैं। कोई भी काम चुटकी बजाते ही कर देते हैं। अब अगर आप समझ गए हो तो अच्छी बात, नहीं तो बनती बात बिगड़ भी सकती है सर। ओह, ये रिज्यूमे सर, आप पढ़ लीजिएगा सर। चलते हैं सर। हाँ, नाइस टू मीट यू सर। निखिल, आओ। आज के दौर में जरूरतें जमीर से अधिक महत्वपूर्ण है। निखिल को उसकी बहन की शादी के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी और पैसे कमाने के लिए चाहिए थी नौकरी। बड़ी चालाकी से निखिल ने दीपक से नौकरी तो हासिल कर ली, पर असल में उसे हरीश और उसके बेटे से कोई हमदर्दी नहीं थी। कहते हैं कि छल कपट से पाए मकाम पर कोई भी व्यक्ति ज्यादा देर तक टिका नहीं रह सकता। पर निखिल अपने दिमाग में अपना मकसद तय कर चुका था और अब उसने इस कहानी में एक फरेब का बीज भी बो दिया था। अगर आपको लगता है कि इतना सब करके निखिल रुकने वाला था तो दोबारा सोचिए, क्योंकि अब वो जो करने वाला था उससे कई जिंदगियां तबाह होने वाली थी। सबर लीजिए। इसे इसमें क्यों रख रही हो?
सर ने बोला है तुम्हें उन्हें ट्रायल करके दिखाना होगा, तभी फाइनल होगा। अरे डरने की जरूरत नहीं, वो क्या है ना कि तुम यहाँ नई नई आई हो, इसलिए सर देखना चाहते हैं कि काम तुम ठीक से कर रही हो या नहीं। चलो अब जाओ और उन्हें दिखा कर आओ। मैं बाद में जाऊं? बाद में क्यों, अभी जाओ, अभी उन्हें दिखा कर आओ। मुझे एक कॉल करना है और फिर मैं दिखाऊंगी। अरे सुनो तो, सुनो सुनो सुनो। क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों दिख रही हो? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? कहाँ है वो लड़की? ठीक है तुम जाओ, मैं देखता हूँ। क्या हुआ सर, कोई काम था मुझसे? नहीं वो क्या नाम है उस लड़की का? हाँ निधि। निधि को देखा तुमने? निधि? कौन निधि सर? आ जाओ बाहर, चले गए हैं सर। अब बोलो क्या बात है, तुम सर से इतना भाग क्यों रही थी? वो इंसान नहीं, हैवान है। वो मुझे कपड़े पहन के दिखाने के लिए कहता है। दुपट्टा हटाओ। हाँ नीचे लो, नीचे लो। अब हाँ थोड़ा ऐसे हो जाओ। हाँ वापिस आओ। अब दुपट्टा बिल्कुल हटा दो, हटा दो। बाल को पीछे कर दो। अब जरा पीछे घूमो, देखे तो पीछे की सराई कैसी है। बहुत बढ़िया कुर्ता बनाया तुमने, लेकिन थोड़ी और अगर टाइट होती ना तो और मजा आता। लेकिन कोई बात नहीं, बढ़िया स्टिचिंग की है तुमने। तुम पे फिट भी बहुत अच्छी हो रही है। मेरा मतलब है तुमको देख के मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि औरों को कैसी फिट होगी। ऐसे ही चलती रहो, मुझे दिखाती रहो और अप्रूवल लेती रहो। सर अब मैं बदल लूं? हाँ तुम जाओ। जब मैं चेंज करने चेंजिंग रूम में जाती हूँ खिड़की के कांच से देखता हूँ मुझे। हर कुर्ते के पैसे देता है और कहता है जब तक कुर्ता पहन के नहीं दिखाऊंगी उसे अप्रूव नहीं करेगा। ये तो बहुत गलत है, ऐसे कोई कैसे काम करेगा? हाँ मैं सर से बात करके। नहीं निखिल सर, मैं इस मामले को और छेड़ के इस मामले को खराब नहीं करना चाहती। मेरा घर इन्हीं पैसों से चलता है। लेकिन तुम चुप रहोगी तो सीधा तुम्हारा दामन खींच लेगा वो। उसके बाद पता है ना क्या होगा? बेहतर यही होगा कि हमें दीपक सर से बात करनी होगी। और तुम टेंशन मत लो, मैं बात करता हूँ उनसे। तुम भी किसकी बातों में आ गए? बकवास कर रही है वो लड़की। मेरे पास इन सबसे निपटने के लिए कमाल का सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन है? सर हमें फैक्ट्री में सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए। पूरा सेट 4 कैमरे का आता है। एक आपके रूम में हो जाएगा, एक फ्लोर पर, दूसरा स्टोर रूम में और चौथा जहां आप चाहें। समझ रहे ना सर? फिर उसके बाद जब चाहे जो तमाशा देखना है आराम से देखिए। आखिर आप फैक्ट्री के मालिक हैं सर। हाँ सर, ये रहे हमारे कैमरा और हमारा सॉल्यूशन। ये देखिए सर, देखिए ये सर हार्ड डिस्क है सर। इसमें 1 हफ्ते की रिकॉर्डिंग सेव हो जाती है। इसको आप लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप लाइव भी देख सकते हैं सर। ये है राउटर सर, इससे इंटरनेट मिलता है और इसकी मदद से आप चारों कैमरा को अपने मोबाइल में देख सकते हैं सर। इधर जैसे ही कैमरा ऑन होगा उधर आपके मोबाइल पर बीप की आवाज आएगी। और
ये सभी कैमरा मैं अभी फिट कर देता हूँ सर, बस थोड़ा सा टाइम जाएगा सर। एक काम कीजिए सर, आप घर जाइए, मैं फैक्ट्री की चाबी आपको घर पर आराम से दे दूंगा, वरना आप लेट हो जाएंगे सर। ओके, चलो। थैंक यू सर। हाँ, सलीम चाबी वाला। खुशबू चले, तैयार हो तुम? हाँ भैया, मैं भी चलूंगी, मुझे ना कुछ गेम्स डाउनलोड करने फोन में। गेम्स डाउनलोड करने हैं या फिर बॉयफ्रेंड से बातें करनी है? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। चुटकी तुम साथ में नहीं चल सकती क्योंकि मम्मी का ऑर्डर है, जब तक एग्जाम नहीं खत्म होते तो नो इंटरनेट। एग्जाम जाओ, जल्दी आ जाओ। आराम से, हमें सिर्फ इसी लाइट के नीचे काम करना है। ये टेबल आगे करो, आराम से आराम से, बस चेयर आगे लो। तुम लैपटॉप निकालो जल्दी से। एक काम करो, तुम वाईफाई कनेक्ट करो, मैं अभी बाहर देख कर आता हूँ, ठीक है? भूल कर भी इस बटन को ऑन मत करना। क्या हुआ भैया? अभी तो 1 बज रहे हैं और इस वक्त तो दीपक सर सो रहे होंगे ना, तो अभी ऑन करने में क्या प्रॉब्लम है? बोला ना, नहीं तो नहीं, चुपचाप अपना काम करो। ओके मैडम। क्या ट्रेन से नहीं? अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या हुआ माँ, किसका फोन था? अरे बेटा, बारातियों की लिस्ट कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। अब चेन्नई से दूल्हे के फूफा जी और उनके बेटे को भी आना है। बुढ़े हैं इसलिए ट्रेन का लंबा सफर नहीं कर सकते। हाँ तो? वो लोग कह रहे थे कि फ्लाइट की टिकट करवानी पड़ेगी। अरे फ्लाइट की टिकट कितनी महंगी पड़ेगी पता भी है माँ? 2 लोगों की टिकट के चक्कर में हजारों की चपड़ लग जाएगी। कोई बहाना लगा दो ना, हर बारी हाँ करना जरूरी नहीं होता है। बेटा ऐसा नहीं कर सकते, रिश्तेदारी है ना, निभानी तो पड़ेगी। अच्छा बेटा, तू दीपक जी से एडवांस क्यों नहीं ले लेता? ठीक है, देखता हूँ मैं। अजीब बात कर रहे हो, अभी 4 दिन नहीं हुए तुम्हें नौकरी ज्वाइन किए हुए और तुम्हें एडवांस चाहिए? मैं अगर ऐसा करने लगा ना तो ये फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी मुझे। जाओ जाकर अपना काम करो। ठीक है सर। और हाँ, निधि को ट्रायल के लिए अंदर भेज दो। जाओ। निधि। हाँ निधि, दीपक सर ने तुम्हें अंदर बुलाया। हाँ। निखिल सर, आपने दीपक सर से बात की? नहीं, वो मैंने पर्सनली जाकर चेंजिंग रूम का होल बंद कर दिया था। तुम बेफिक्र रहो। थैंक यू सर।
आओ आओ। बहुत बढ़िया। सर अब मैं जाऊं कहाँ जाना है? ये ड्रेस चेंज करने? वहां जाने की क्या जरूरत है, यही चेंज कर लो। हम भी तो देखें तुम्हारी खूबसूरती को, इसी बहाने हमें भी तो तुम्हारी तारीफ करने का मौका मिल जाएगा। रुको, जाने से पहले ये देखती जाओ। हाँ? अगर तुम यहां से बाहर निकली ना तो ये वीडियो ऑनलाइन हो जाएगा। सोच लो, समझदार हो इसलिए जल्दी समझ गई हो। मैं मदद करूं थोड़ी सी? निधि, हाँ सब ठीक तो है ना? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है इसके। निधि, क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी ऑफिस से क्यों चली गई? कुछ नहीं सर, वो अचानक से तबीयत कुछ खराब सी लग रही थी इसलिए। निधि, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? सच सच बताओ कि क्या हुआ है? सर उसने कुछ नहीं सर, वो मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे पटना जाना है अपने चाचा के पास। लेकिन निधि, ऐसे अचानक से क्या हो गया कि तुम जॉब छोड़ना चाहती हो? कहीं दीपक सर ने तुम्हारे साथ कुछ? समझ गया, उस घटिया आदमी ने तुम्हारे साथ क्या किया होगा। निधि, आज तुम चली गई ना, कल वो इंसान दूसरी लड़की के साथ वैसे ही करेगा जैसा तुम्हारे साथ हुआ है। फिर क्या करोगी? नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकती, बल्कि तुम्हें उस आदमी को सबक सिखाना होगा। ऐसे डर कर भागना सॉल्यूशन नहीं है। बाहर जाओगी तो 10 आदमी तुम्हें ऐसे मिलेंगे, फिर क्या करोगी? हिम्मत से काम लो। नहीं सर, मैं कुछ नहीं करना चाहती। इस शहर में मैं अकेली हूँ और उस हैवान से मैं अकेले नहीं लड़ सकती। ये पुलिस कोर्ट कचहरी मुझसे नहीं होगा। मुझे बस यहाँ से निकल जाना है, सब कुछ खत्म करके। और निधि, तुम समझने की कोशिश करो कि वो आदमी ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। नहीं सर, प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, प्लीज। ठीक है। प्लीज। उस लड़की की इतनी हिम्मत, मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कराएगी? सर शांत हो जाइए, मामले की गंभीरता को समझिए। लेकिन वो लड़की सर, मैं हूं ना, मैंने उससे बात कर ली। क्या बात कर ली तुम? अब वो गरीब लड़की है, कुछ पैसे ले देकर मान जाएगी, और मैंने उसे समझा दिया है, पैसे मिलते ही वो शहर छोड़ देगी और फिर वापस भी कभी नहीं आएगी। लेकिन मैं उसे पैसे क्यों दूं? सर, आप समझकर भी समझना नहीं चाह रहे। ये मत भूलिए कि वो एक औरत है। अगर मामला बढ़ गया तो फिर बात बहुत आगे तक जा सकती है। फिर मत कहिएगा कि मैंने कुछ किया नहीं। सर, कितने पैसे मांग रही है वो? यही कोई 50,000 से। क्या सोच रहे हैं सर? मैं तो कह रहा हूं पैसे फेंकिए और गले की हड्डी से छुटकारा पाइए।
वरना एक बार हड्डी अटक गई तो ना निगली जाएगी ना उगली जाएगी, बस पूरी जिंदगी जेल में जाएगी। ठीक है, कल आकर पैसे ले जाना और जाकर वो पैसे उसके मुंह पर मारना। ठीक है सर। कौन है आप जाइए यहाँ से। चला ये ज्यादा नखरे मत कर, समझे ना? तुझे रुपए चाहिए थे ना? दे 50,000 रुपए रख ले, लेकिन इसके बाद नौटंकी नहीं चाहिए, समझ आई? चल रख। आपको किसने कहा मुझे पैसे चाहिए? ये सर। सुनो, तुम्हें एडवांस की जरूरत थी ना? हाँ सर, पर तुम मुझे अभी आकर मिलो। मतलब सर इस वक्त। हेलो हेलो सर, आपने अचानक से इतनी रात को क्यों बुलाया? सर कहाँ जा रहे हैं हम लोग? सर ये रास्ता तो जंगल की तरफ को जा रहा है। सर ये कहाँ पर लेकर जा रहे हैं आप? बहुत जल्दी पता चल जाएगा। सर बताइए ना, आपने गाड़ी यहाँ पर क्यों रोक दी? अभी बताता हूँ। मैं निधि के घर पैसे देने गया था, लेकिन निधि को पैसे नहीं चाहिए थे। मतलब? बाहर आओ, बताता हूँ। सर ये क्या है? तुमने कहा था कि तुम बहुत जुगाड़ू हो ना, याद है ना तुम्हें? हाँ सर। लो इसे। मैं समझा नहीं सर। लो। अब इस प्रॉब्लम की तुम ही कोई जुगाड़ लगाओ। सर कुछ ज्यादा ही तेज चल रही थी ये लड़की। मैं नशे में था और उसकी जान ले बैठा। आपको किसने कहा मुझे पैसे चाहिए? देख, ये घुमा फिरा के बात मत कर मुझसे। तो मुझे ये बता कि अभी के लिए तू और कितने रुपए लेगी? बोल। तूने मुझे समझ के क्या रखा है? जो तू मेरी बोली लगा रहा है? मैं सोची थी यहां से चली जाऊंगी, लेकिन अभी आपको अंदर करवा कर ही जाऊंगी। नीच गई के ये मजा। नहीं सर, ये सब नहीं सर। लो, ये तुम्हारे जुगाड़ की कीमत पूरे 50,000, और ये लास्ट ठिकाने लगा देना। हाँ भैया, वो फ्लाइट का टिकट तो हो गया ना कंफर्म? चलिए थैंक यू, मैं आता हूँ आपके पास। हाँ हाँ। माँ, माँ। क्या हुआ बेटा?
वो दूल्हे के फूफा जी का ना फ्लाइट का टिकट हो गया। अच्छा, लेकिन बेटा इतने पैसे आए कहाँ से तेरे पास? अब वो बॉस ने एडवांस दिया था ना, तो हो गया। शुक्र है भगवान का, उन्होंने हमारी कुछ तो सुनी। बड़े भले हैं तेरे बॉस, भगवान उनका भला करे। मैं आता हूँ माँ। जब कोई इंसान एक गलत तरकीब लगाकर अपने नाजायज मंसूबों में कामयाब हो जाता है तो उसे अपनी गलतियां दोहराने से डर नहीं लगता। निखिल को भी यह चस्का लग चुका था, वो भी इस कदर कि उसने एक लड़की की इज्जत का सौदा करने में कोई झिझक नहीं दिखाई। अपने लालच में वो अब एक खतरनाक अपराधी बन चुका था। निखिल का बॉस दीपक एक चरित्रहीन इंसान था और उसने निधि के साथ जो किया वो एक घिनौना अपराध था जिसके लिए उसे जितनी भी सजा दी जाए वो कम है। मगर इस अपराध का कसूरवार केवल दीपक ही नहीं बल्कि निखिल भी था। और सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि निखिल को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। हमारे किए गए कर्म लौटकर हम तक ही आते हैं। थोड़े ही समय में निखिल को उसके किए की सजा मिलने वाली थी, एक ऐसी सजा जो निखिल और उसके परिवार से उनकी सारी खुशियां छीन लेने वाली है। भैया सुनो ना, भैया क्या हम आज रात आपकी फैक्ट्री में इंटरनेट यूज कर लें? नहीं खुशबू, आज के बाद तुम वहां पर कभी भी नहीं जाओगे। क्या भैया, प्लीज बस आज रात को। बोला ना, नहीं तो नहीं। कुछ अर्जेंट है तो कल मैं वाईफाई यहीं लगवा दूंगा। भैया लेकिन जरूरत हमें आज है। बोला ना फैक्ट्री में नहीं जाना, एक बार से समझ में नहीं आता क्या? आई मीन खुशबू देखो, कौन हो तुम? मैं निखिल भैया की बहन हूँ। निखिल की बहन? हाँ। लेकिन तुम मेरे इस फैक्ट्री के अंदर आई कैसे? आई एम सॉरी, मैं गलती से आ गई थी। इस गलती की कोई माफी नहीं है। मैं अभी पुलिस को फोन करके तुम्हारे भाई को अंदर करा दूंगा। प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। मैं सिर्फ इंटरनेट यूज करने आई थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो पुलिस से ये कहूंगा कि मेरे ऑफिस से पैसे चोरी हो गए। पुलिस सीधे जाकर तुम्हारे भाई को पकड़ेगी। अब तुम्हारे भाई को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। प्लीज मेरे भाई को कुछ मत करना, प्लीज। ओके
ठीक है, मैं पुलिस को फोन नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी गलती की कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना, अपने भाई के लिए। ये देख रही हो ना, ये जो कुछ भी हुआ सब इसमें रिकॉर्ड हो चुका है। इसलिए तुम्हारे और मेरे बीच में जो हुआ है ना, वो हम दोनों का एक सीक्रेट है। अगर तुमने किसी को बताया तो ये इंटरनेट पर अपलोड हो जाएगा। जानते हो ना उसके बाद क्या होगा? तुम्हारे पूरे परिवार की बदनामी होगी, सब तुम्हारे परिवार पे थू थू करेंगे और तुम्हारी बड़ी बहन की शादी टूट जाएगी। चुटकी आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई? चुटकी, 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 चुटकी कहाँ? आप लोग बताएंगे कुछ? कल तक तो सब ठीक था, मेरी चुटकी कितनी खुश थी। पर कुछ तो बड़ी बात हुई होगी जो उस बच्ची ने सुसाइड करने का फैसला लिया। हमें तो खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। सर, ये चुटकी का फ़ोन है। ये रात को 1 बजे तक ऑनलाइन किसी से चैटिंग करी थी और अचानक से चैटिंग बंद हो गई। वर्मा एक काम करो। जी सर। साइबर क्राइम सेल से कांटेक्ट करो तो पता लगाओ ये किससे चैटिंग कर रही थी। ठीक है सर वो साइबर क्राइम सेल क्यों? साइबर क्राइम सेल इसलिए कि वो पता लगाएगी कि आपकी बहन कल रात किससे चैट कर रही थी। आप टेंशन मत लीजिए, हम जल्द से जल्द पता लगा लेंगे आखिर ये हुआ क्यों। वर्मा एक काम करो। जी सर। जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लगाओ। जी सर। चाबी तो यहीं होती थी, चाबी कहाँ चली गई? तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए ना सर। मुझे कुछ ऑनलाइन चेक करना है। इसकी हार्ड डिस्क कहाँ है? अरे वो हाँ, वो दरअसल पानी में गिर गया था, काम नहीं कर रहा था इसलिए मैंने निकाल के रख दिया। इसका मतलब पिछले 1 हफ्ते की रिकॉर्डिंग गायब है। क्यों? मैंने कहा ना, वो हार्ड डिस्क खराब हो गया था, पानी में गिर गया था।
लेकिन ये तुम क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? लेकिन बोल, चुटकी आई थी ना इंटरनेट यूज करने। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम देखो देखो, मुझे मेरी बात सुनो प्लीज। चुटकी यहाँ आई थी ना, मैं चुटकी यहाँ आई थी ना कल इंटरनेट यूज करने। मुझे जैसी करनी वैसी भरनी, ये केस इस बात का स्पष्ट उदाहरण है। निखिल को लगा था कि वो आसानी से सभी को बेवकूफ बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेगा, लेकिन ऐसी चतुराई किस काम की जो किसी को इस तरह नुकसान पहुंचाए, किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करे। शायद अपने किए के लिए निखिल खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा और ना ही कानून उसे माफ करेगा। दीपक का उसकी भावनाओं पर काबू नहीं था और उसके गुनाहों ने आखिर उसकी जान ले ही ली। निखिल के साथ जो हुआ वो उसकी गलतियों का नतीजा था। याद रखिए कि जब आप किसी को गिराने की मंशा से गड्ढा खोदते हैं तो नियति भी आपके लिए बिल्कुल वैसा ही गड्ढा खोद चुकी होती है। अपने स्वार्थ में कभी किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि हम चाहते हैं एक सतर्क, साहसी और सावधान इंडिया। तो सावधान